जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों मेरे पास कई डिफेंस पेंशनरों के कमेंट आते हैं यूट्यूब पर और कई कॉल भी आते हैं। तो दोस्तों मैं अपने बिजी शेड्यूल के कारण, जैसा आपको पता है कि मैं ऑफिस में वर्क भी करता हूं, तो कई बार मैं इतना बिजी रहता हूं कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, कॉल अटेंड नहीं कर पाता। इसके लिए पहले मैं माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों इसका मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है कि अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो जो दूसरे डिफेंस पेंशनर हैं वो आपकी हेल्प कर सकें, वो आपकी बात को सुन सकें। तो दोस्तों मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर और एक और ग्रुप बनाया है मैंने टेलीग्राम ऐप पर। तो दोस्तों इन दोनों ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस लिंक को ओपन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों इससे होगा क्या कि अगर कोई कमेंट पूछते हैं यूट्यूब पर और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता तो आप वो क्वेश्चन मेरे को आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं उस ग्रुप में, या फिर टेलीग्राम में जो मैंने ग्रुप बनाया वहाँ पर पूछ सकते हैं। और कई बार अगर मैं बिजी शेड्यूल के कारण उसका आंसर नहीं दे पाता तो जो आपका क्वेश्चन है वो दूसरे जो पेंशनर है वो देखेंगे और वो अपनी सहायता से आपकी हेल्प करेंगे, आपका आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है पेंशन से रिलेटेड, वो दूसरे डिफेंस पेंशनर भी सुन सकेंगे और उसका हल कर पाएंगे इन ग्रुप में। दोस्तों जो मैंने ये दोनों ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप के और टेलीग्राम पे, इन ग्रुप का मैंने नाम दिया है डिफेंस पेंशनर ग्रुप। तो ये जो दोनों के लिंक हैं व्हाट्सएप के और टेलीग्राम ग्रुप के, ये आप डायरेक्टली आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो में जो मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं OROP टेबल के बारे में, और ये मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों कई पेंशनर हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं, उन्हें पता नहीं है कि जो वो अपनी पेंशन ले रहे हैं वो बेसिक पे ले रहे हैं या फिर बेसिक पेंशन पे ले रहे हैं। दोस्तों OROP टेबल में जो भी आपकी अमाउंट मेंशन है वो बेसिक पेंशन है। दोस्तों जैसा आपको पता ही कि जो अभी फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहा है 6 से 7 CPC में जाने के लिए, वो हो रहा है 2.57। तो दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर का हम यूज करते हैं वो बेसिक पेंशन पे यूज करते हैं, ना कि बेसिक पे। बेसिक पेंशन का अगर हम दुगना करेंगे तो वो हमारी बेसिक पे होगी। तो दोस्तों जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं वो अपनी पेंशन ले तो रहे हैं लेकिन 7 CPC के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए और वो ले रहे हैं OROP के अकॉर्डिंग, लेकिन OROP में बेसिक पेंशन का 2.57 किया है। दोस्तों जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं वो फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी बेसिक पेंशन का 2.57 ले रहे हैं। तो दोस्तों ये 7 CPC के अकॉर्डिंग उनकी पेंशन नहीं है, ये कम पेंशन है। 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार अगर उन्हें पेंशन चाहिए तो बेसिक पेंशन का दुगना करना होगा। जब आप इसका दुगना करेंगे तब आप उसका 2.57 करें, तब आप उसे पे मैट्रिक्स में देखें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा लैपटॉप पर OROP टेबल दिखाकर। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ, आइए। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। तो मेरे पास है टेबल OROP की, 1 रैंक 1 पेंशन की, सर्कुलर 555 की। दोस्तों इसमें जो भी ORs की, JCOs की, ऑफिसर्स की जो भी अमाउंट मेंशन है ये बेसिक पे नहीं है, ये बेसिक पेंशन है। आप बेसिक पेंशन का 2.57 करके पेंशन ले रहे हैं, जो भी ये अमाउंट मेंशन है। दोस्तों ये एक्चुअल में 7 CPC के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन नहीं है। 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी पेंशन तभी बनेगी जब आप बेसिक पेंशन का दुगना करेंगे, यानी इनटू 2 करेंगे और फिर आप उसका 2.57 करेंगे, फिर आप वो देखेंगे पे मैट्रिक्स में। तो वो एक्चुअल में आपकी सही बेसिक पेंशन मानी जाएगी। ये आपकी एक्चुअल में बेसिक पेंशन नहीं है। 7 CPC के अकॉर्डिंग जैसा आपको पता है कि सब अभी पेंशन कम ले रहे हैं। 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार
आपकी तभी सही बेसिक पेंशन निकलेगी, तब आप बेसिक पेंशन का दुगना करेंगे। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ना सरकार कुछ सोचती है, ना पीसीडीए कुछ सोचती है, ना सीडीए, ना रिकॉर्ड ऑफिस। जो आप पेंशन ले रहे हैं वही आप सही मानते हैं, और ना ही किसी ने इसके बारे में सोचा है। जो भी पेंशन आप इस टेबल के अनुसार ले रहे हैं वो आपकी कम पेंशन है, वो आपकी बेसिक पेंशन का 2.57 है। लेकिन 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, 7 सीपीसी के अनुसार आपकी वो पेंशन नहीं है। आपकी 7 सीपीसी के अनुसार सही पेंशन वही मानी जाएगी जब आप अपनी बेसिक पेंशन का दुगना करेंगे और फिर उसका आप 2.57 करें, तब वो अमाउंट आप अपनी रैंक के अनुसार आप पे मैट्रिक्स में देखें, तब आपकी नोशनल पे बेसिक पे निकल के आएगी। तब उसमें आप एमएसपी वगैरह ऐड करें, तब उसकी आधी आपकी बेसिक पेंशन होगी, ना कि ये आपकी बेसिक पेंशन होगी। तो दोस्तों सरकार ने इसकी तरफ कुछ नहीं सोचा, एक टेबल बना दी, बस उसी के अनुसार सबको पेंशन दे रहे हैं, उसी का 2.57 सबको पेंशन दे रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो भी आपकी ओआरओपी के अनुसार जो आप पेंशन ले रहे हैं ये बेसिक पेंशन है। आप बेसिक पेंशन का 2.57 ले रहे हैं, ये आपकी बेसिक पे नहीं है। बेसिक पे आपकी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में है, या जो आपका ओल्ड पीपीओ है, लास्ट बेसिक पे, वो आपकी बेसिक पे है। ये सब आपकी बेसिक पेंशन है। तो बेसिक पेंशन का सही में फायदा उठाने के लिए आपको 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में आना पड़ेगा। ये जितने भी यहां पे अमाउंट मेंशन है इन सब का दुगना करना पड़ेगा बेसिक पे में फिट करने के लिए, तभी एक्चुअल में सही में आपको 7 सीपीसी का फायदा मिल पाएगा, जो 7वां पे कमीशन है। लेकिन दोस्तों सरकार, जैसा मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड ऑफिस कोई इस बात को समझता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा, ताकि सरकार के कान में भी जू रहेंगे और वो कुछ करे, इन चीज़ों को समझे। तो दोस्तों यही वीडियो मैं एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का मैंने जो नया ग्रुप बनाया है डिफेंस पेंशनर का, उसमें कमेंट कर सकते हैं, या जो टेलीग्राम का जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें आप ऐड हो सकते हैं, अपने कमेंट सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा सोचना है ऐसा कि इस तरीके से सेट होनी चाहिए पेंशन, लेकिन ना रिकॉर्ड को पता है, ना पीसीडी को पता है, ना किसी को पता है कि 7 सीपीसी के अनुसार हर एक रैंक वाइज कितनी पेंशन बनेगी 7 सीपीसी में। इतनी तो नहीं बनती है दोस्तों, इतनी तो नहीं बनती है। ये तो सिर्फ पागल बनाने के लिए ये अमाउंट मेंशन कर दिए हैं। ना आपको हाईएस्ट टॉपअप स्केल का फ़ायदा मिल रहा है 7 सीपीसी में, ना ही आपको सही में एक्चुअल बेसिक पेंशन जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है। बहुत नुकसान हो रहा है पेंशन पे आप लोगों को। तो दोस्तों इसी की आवाज़ मैं उठाना चाहता हूँ, ताकि आप सबको किसी ना किसी तरह एक्चुअल में 7 सीपीसी का बेनिफिट मिले। तो दोस्तों आप भी जुड़िए मेरे साथ, आप भी कमेंट करिए, सरकार तक ये बातें पहुँचाइए, ताकि उसे भी पता लगे, रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडी को भी पता लगे कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।